नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि क्या आपको अभी शादी करनी चाहिए या फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है इस टॉपिक को लेकर के, वो आपसे क्या बताना चाहते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिए हुए हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखना है। ये है ग्रुप नंबर 1 एंड ये है ग्रुप नंबर 2। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें या फिर ना करें। अपनी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने रेजोनेंस के अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस को पिक करना है। सो आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस अर्जेंट रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो मैं आपके इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ उन टैरो कार्ड्स को। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स, उन्हें अपनी शादी अभी करनी चाहिए या नहीं। शादी को लेकर के ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पर निकल रहा है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 का कार्ड है एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी इस डेक से। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। अब यहाँ पर मैं आपके लिए लव टैरो डेक से देखने वाली हूँ कि वो यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या ग्रुप नंबर 1 को अभी शादी करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। मैं इन सभी कार्ड्स को लेने वाली हूँ। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड साथ में ये दो कार्ड भी आपके लिए हैं, रिवर्स में है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में यहाँ पर कार्ड आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगाती हूँ। मैं एक बार कार्ड की प्लेसमेंट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड दिखाई दे। ये दोनों रिवर्स के कार्ड हैं। ओके, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स हियर। सो ग्रुप नंबर 1, एज पर योर कार्ड्स, आपकी अगर मैरिज की बात यहाँ पर आ रही है और रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और उस हार्ट ब्रेक की वजह से आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको अब मैरिज करनी है, तो कार्ड्स ने अभी आपको रोका है। कार्ड्स ने आपसे वेट करने के लिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन आपकी बन रही है वो ये है कि आप एक पेन से निकलने के लिए दूसरी खुशी को तलाश कर रहे हो। यानी कि यू आर सीकिंग डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ। आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हो और वो डिस्ट्रैक्शन आप ढूंढ रहे हो किसी अन्य पर्सन के अंदर। देखिए, शादी हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, हम सबको मालूम है। लेकिन अगर वो डिसीजन किसी ऐसे कारक की वजह से लिया जाए जो कि डिराइविंग फोर्स यहाँ पर प्यार, कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप ना हो करके किसी पुराने दर्द को भुलाने का हो, तो फिर वो शादी हमारे लिए गलत हो जाती है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप मैरिज में इसलिए प्रोसीड कर रहे हो क्योंकि आप अपने पास लाइफ के पेन को, यानी कि रिसेंट हार्ट ब्रेक्स को या उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप किसी पर्सन को देख रहे हो और फिर शादी करना चाहते हो, तो कार्ड्स ने कहा है वेट फॉर सम टाइम, जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं हो जाते। क्योंकि अगर आप विदाउट हीलिंग मैरिज में एंटर करते हैं तो आप अपनी शादी में भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे और शादी की जो खूबसूरती होती है, जो शुरुआती खूबसूरती होती है और उसके बाद जिस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं दो पर्सन, कंपेनियनशिप को डेवलप करते हैं, वो डेवलपमेंट में आपको और ज़्यादा वक्त लग जाएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे तो आप क्या करोगे, एक दो धारी तलवार पर चलोगे। यानी एक तरफ आप अपने पुराने हार्ट ब्रेक से जूझ रहे होगे, वहीं दूसरी तरफ आप नए रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे होगे और इस वजह से आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि आप अपने पुराने हार्ट ब्रेक को या फिर पुराने पेन को भुलाना चाहते हो और किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस बढ़ने को लेकर के थोड़ा सा टाइम आप ले लीजिए। क्योंकि ये एक सही फाउंडेशन नहीं है किसी रिलेशनशिप की। आप टावर का कार्ड देख सकते हो, ब्रेकअप एंड ट्रुथ रिवलेशन का कार्ड है। ठीक है, तो अभी आपको वेट करना है।
एक चीज़ कार्ड ने यहाँ पर और आपको जो सजेस्ट किया है वो ये है कि करेंटली आपको आपके इंडिपेंडेंस पर काम करना चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर। यहाँ पर हम 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हो विद अ वुमेन। यहाँ पर जो भी लड़कियाँ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, तो कार्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि पहले आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए फाइनेंशियली। भले ही आप कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ें, आप थोड़ा ही पैसे अर्न करें, लेकिन आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखें, ताकि जब भी आप मैरिज में प्रोसीड करें तो ये ना रहे कि आप कुछ करते नहीं हो। ठीक है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान, अपनी मैरिज से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये लगे कि ये लड़की भी पैसे कमा रही है, ये पर्सन भी पैसे कमा रहा है, ये अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जब चीज़ रहेगी तो फिर आपके ये जो रिवर्स के कार्ड है ये अपराइट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड रिवर्स में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि इम्बैलेंस सिचुएशन को बता रहा है, अगर ये अपराइट पोजीशन में आता तो ये बैलेंसिंग को बात करता, बट अभी ये रिवर्स में है तो बता रहे कि चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं। हेजिटेंट डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो, यानी कि आप डिसीजन ले रहे हो फिर नहीं ले रहे हो, फिर ले रहे हो फिर नहीं ले रहे हो, तो एक तरीके का डुअलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, द्वैध यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और ये द्वैध हमें हमेशा गलत डिसीजन की ओर लेकर जाता है। जब तक दिमाग साफ नहीं हो, जब तक रास्ते क्लियर नहीं हो, जब तक आप कंफर्म नहीं हो, तब तक उस जल्दबाजी में आकर के डिसीजन लेना वो आपके लिए कभी भी फलदायी नहीं होगा। साथ में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स में है, जो कि ये बताता है कि आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते थे, लेकिन ये रिवर्स में है तो आपसे मेहनत की जगह बहुत ज़्यादा ही मेहनत करा रहे और मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप बहुत एफर्ट करोगे अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की, बट कहीं ना कहीं वो मिसिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो जाएगी कि आप फुल्ली उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, सोल लेवल पर उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, और इस वजह से जो शुरुआती दौर होता है किसी भी शादी का, जहाँ पर रिश्ता बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, जिसे मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, वहीं पर आप और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज़ क्रिएट होने शुरू हो सकते हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैरिज से पहले, शादी अगर अभी आप कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, अगर रीज़न यहाँ पर ये है तो ठीक है, अगर रीज़न ये है, पर्टिकुलरली ये रीज़न है, तब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि सामने आएंगी, कुछ और भी बातें हैं जो कि सामने आएंगी। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ में टावर का ये जो कार्ड है ये बता रहा है किसी तरीके की चीज़ के बारे में जो कि अभी तक सामने नहीं आई है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ अ हाइडिंग कार्ड, यानी कुछ बातें आपके सामने आनी बाकी हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड है ये है माइंड डिसीविंग का कार्ड, यानी कि हम अपने ही दिमाग से खेल रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमको पता है कि हमें अभी मैरिज में नहीं प्रोसीड करना है, हमें पता है कि हम अनस्टेबल हैं, उसके बाद भी हम एक डिसीजन बना रहे हैं, और पेज ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, और ये डिसीजन जो बन रहा है ये ईगो की वजह से बन रहा है, ये अपने आप को जस्टिफाई करने की वजह से बन रहा है। कहीं ना कहीं ये फैमिली ईगो भी हो सकता है कि परिवार का अहंकार या परिवार का ईगो यहाँ पर आपको इस चीज़ में डाल रहा है, तो आपको यहाँ पर इससे निकलना पड़ेगा। योर करियर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस केस। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, आगे के कार्ड्स में हम देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर क्या बन रही है। जिन लोगों के साथ ये कंडीशन नहीं है और फिर वो मैरिज में प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए हैं। सो लेट्स सी। वी हैव 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, फिर से 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा आने वाले टाइम में। जब ये नंबर आपको दिखना बंद हो जाए, यानी कि 777, ये 777 आपको दिखने बंद हो जाए, तब आप समझिए कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, आप मैरिज के लिए प्रोसीड कर सकते हो। जब तक ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर बता रहा है कि अभी आपकी हीलिंग चल रही है, ये हीलिंग का नंबर है आपके केस में। तो जब तक ये नंबर आपको दिख रहा है तब तक ये हीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। एक और चीज़ है यहाँ पर जो कि मैं इस ग्रुप को बताना चाहूँगी, जो कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप कई बार नीडी हो जा रहे हो, यानी कि आपका जो पर्सन है उनका स्वभाव कुछ और आपका स्वभाव कुछ और। ऐसे केस में ना आप थोड़ा सा नीडी बिहेव कर रहे हो कि आपको आपके
पर्सन के अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। ये नीडीनेस आपको आपकी लाइफ से निकालना पड़ेगा। इसे हम कह सकते हैं एक तरीके का चाइल्डहुड बिहेवियर, जो कि हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं कि हमें उनका अटेंशन चाहिए, हमें उनकी नीड चाहिए। ऑफ कोर्स नीड होती है, लेकिन हमेशा नीडी बने रहना इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। इसके अलावा करेंटली आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आपका लव एंड रिलेशनशिप कमिटमेंट ले चुका है और आप लोग प्रोसीड करना चाहते हो शादी की तरफ, कहीं अगर आपके रिलेशन में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि यहाँ लव क्वेस्ट भी बता रहा है, तो आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है अपने रिलेशन की। यहाँ पर ये दिख रहा है कार्ड्स में कि आप अपने फ्रेंड्स के पार्टनर से या फिर दूसरों के पार्टनर से, कज़िन के पार्टनर से अपने पार्टनर का कंपैरिजन कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि आप दूसरों के शाइनिंग स्टार्स को देख रहे हो पर अपने सन को भूल जा रहे हो। समझ रहे हो आप दूसरों के चमकते हुए तारों को देख रहे हो, लेकिन उनके पीछे भी जो डार्कनेस है वो आपको नहीं दिख रही है। बट आपके पास जो सन है, आपका जो अपना प्यार है, आप उससे नहीं देख रहे हो और उसकी कीमत नहीं समझ रहे हो। तो जब तक आप अपने लव की वैल्यू नहीं करोगे, तब तक आपका लव वो आपको शैडो रीजन में ही नज़र आएगा, यानी कि हमेशा आपको बुरा ही दिखाई देगा, हमेशा आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा। वी हैव 4 ऑफ कप्स फॉर यू, कंसर्न्ड एंड अनकंसर्न्ड लव। ओके, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि अभी इम्बैलेंस है आपके सिचुएशन में, कार्ड्स इम्बैलेंस को बता रहे हैं। शादी की जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 1, सो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड कई ज़्यादा आ रहे हैं। ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, और इमोशनल होने की वजह से, इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन उस इमोशन में बह जाना बुरा है। आपको भी पता है कि आपके अंदर सिर्फ इमोशन नहीं है, अति इमोशंस हैं, यानी कि इमोशन भी हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर है। रो रहे हो तो बहुत ज़्यादा रो रहे हो, खुश हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो। ये जो कंडीशन बनाती है, ये बताती है कि आप एक्सट्रीम लेवल पर इमोशंस को फील करते हैं। रीज़न इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपने इनबिल्ट कर रखी है या फिर आप इस चीज़ को लेकर के आप अपने आप को बुरा समझे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो आपका इमोशनल स्वभाव है वो इसलिए है क्योंकि आप लोग एम्पैथ्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको आपने इनहेरिट कर रखा है। एम्पैथ्स ऐसे पर्सन होते हैं जो कि दूसरों की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, दूसरों के पेन को अपने अंदर फील करने लगते हैं और अपने पेन को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यानी एक पर्सन जिसे चोट लगने पर वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, बट वहीं पर एक दूसरा पर्सन, उसे उतना भी चोट ना लगे, थोड़ा भी लगे, पर वो रिएक्शन ज़्यादा देगा। तो आपका जो कंडीशन है इस समय, या मैं कहूँ कि आपकी जो कंडीशनिंग की गई है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, वो चीज़ जो बन रही है वो है कंडीशनिंग आपकी कि आप इमोशनल नीडी हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर आपको टैकल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसी वजह से आप चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पर फील करते हो। बाद में आपको भी रियलाइज़ होता है कि इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जिस पर आपने इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया, बट रिएक्शन तब तक आप दे चुके होते हो। तो क्या होता है कि चीज़ें हाथ से निकल गई होती हैं, या फिर टाइम चला गया होता है, या फिर आपका टाइम इसी में कंज्यूम हो गया होता है। सो जहाँ तक बात है मैरिज की, मैरिज में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए शादी को लेकर के। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? ओके, सो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है, द ट्रोल फी, फॉलो द सीक्रेट साइन एज ट्रेजर कैन बी फाउंड वेयर यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। ग्रुप नंबर 1 के लिए द ग्रीन मैन, embrace your wildness. Okay, so we have these two beautiful message from your ancestors. ग्रुप नंबर 1, आप लोग इमोशनल हो, ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। कई सारी पहली रीडिंग में भी मैंने आपको ये बात इंडिकेट की है। जब जब कार्ड्स ने ये इंडिकेट किया है कि ये टाइम आपका काफ़ी इमोशनल वाला है, तब तब यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, जब तक आप भागोगे अपने इमोशन से ग्रुप नंबर 1, तब तक आप इसको हील नहीं कर पाओगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे इसे कैसे मैनेज करना है। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज ये है आपके लिए कि अपने इमोशन से भागने की जगह उसे अपना लीजिए।
आपको पता है कि आप छोटी बातों पर भी रोने लगते हो, आपकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा भी दर्द हो तो आपको ज़्यादा फील होता है, या फिर आप हमेशा ऐसे सस्पिशियस रहते हो, इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ मैं हूँ ऐसी, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। पहले ये चीज़ आप एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आप इसमें कुछ चीज़ें कर पाओगे। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आप इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मैसेज है ये कह रहा है कि आपका जो पर्सन है, जो लोग शादी या प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, जो किसी एक पर्सन को चाहते हैं और किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर चाह रहे हैं, या फिर किसी मीडिएटर को लगा रखा है कि वो बताएंगे शादी के लिए, जो लोग अरेंज मैरिज बेसिकली करना चाहते हैं, आपके पार्टनर, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस वक्त आपको आपका पार्टनर मिलेगा और उनके साथ मैरिज प्रोसीड होगी। जब आपने एक्सपेक्ट किया है कि मेरी इस टाइम पर मैरिज होगी, उस टाइम पर मैरिज ना होकर के अनएक्सपेक्टेड इवेंट पर आपकी मैरिज होगी, ठीक है। और ये मैसेज बाकी सब के लिए भी है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मैसेज है कि जब आपने सोचा होगा कि इस टाइम पर मेरी शादी होगी, उस टाइम पर ना हो करके उससे अलग हट करके आपकी शादी होगी। मैं उस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, बट उस इवेंट की बात करें, उस टाइम पीरियड की बात करें। फॉर एग्जांपल आपने सोचा होगा कि 2024 में मेरी शादी हो जाएगी, बट हो सकता है 24 में ना होकर के 25 में हो, 26 में हो, और जिस मंथ में आपने सोचा उस मंथ में ना होकर के किसी और मंथ में हो। तो जब ये सिचुएशन बनेगी, हो सकता है आपको वो चीज़ अच्छी ना लगे, तो इसलिए पहले से ही रेडी रहिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं हमारे टाइम स्केल में, तो वरी नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वी कैन सी मैरिज को लेकर के और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वी हैव वेक अप, इट्स योर मोमेंट, जस्ट सी दिस कार्ड। मैंने आपसे कहा कि आपको अभी अपने करियर पर फोकस करना होगा। सो वेक अप, टाइम फॉर यू फॉर करियर। जो लोग अरेंज मैरिज सीख कर रहे हो उनके लिए भी यही मैसेज है, और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हो, अगर आप अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो तो पहले सेल्फ इंडिपेंडेंस को करिए, उसके बाद मैरिज करिए। यू नीड टू वेट। किसी भी सिचुएशन में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उस केस में भी, हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है बट आप मैरिज करना चाहते हो, उस केस में भी, क्योंकि 2 सिनेरियो बने थे। मैंने फर्स्ट सिनेरियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया और सेकंड सिनेरियो में मैंने बोला था कि मैं इसमें और कार्ड्स लेकर के देखूंगी। अगेन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आ गया विद 4 ऑफ कप्स। तो यस, देर इज़ अ इंडिकेशन दैट यू नीड टू वेट। फर्स्ट यू नीड टू क्लियर योर सेल्फ। पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर कर पाएंगे। All in the golden afternoon, inspiration, creative spark, imagination and conception. If you wanna be a good parent in future, आपको भविष्य में एक अच्छे माता पिता बनना है, तो उसके लिए आपको अभी के अभी एक अच्छे पर्सन के रूप में डेवलप होना पड़ेगा। अपने लिए, अपनी प्राइड के लिए वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल आप सेट करना चाहते हो वो एग्जाम्पल पहले आपको अपने लिए सेट करना पड़ेगा, और उसके लिए एग्जाम्पलरी भी आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइम है आपके लिए कि अभी आप अपने करियर पर फोकस करिए। शादी में वेट है, और मैं ये भी देखना चाहूँगी कि कितना वेट है। एक्चुअली मैं इस कार्ड को भी देख रही हूँ, तो मैं ये कार्ड भी आपके लिए डिटरमाइन कर रही हूँ। दैट इज़ 40 नंबर विथ कीपिंग अप। वी हैव 40 हियर, वी हैव 4 ऑफ कप्स हियर, इमेंस एफर्ट, एडवांस। ओके, यू नीड टू मेक सम एफर्ट्स फॉर योर करियर। आई एम जस्ट पुटिंग दिस हियर। एंड फाइनली मैं यहाँ पर टैरो कार्ड से देखने वाली हूँ कि हाउ मच टाइम इज़ देयर, कब तक आपको वेट करना चाहिए, और आपको शादी से पहले कितना समय लेना चाहिए। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आर नॉट आंसरिंग, तो यहाँ पर अभी एम्बिग्विटी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड जो बताता है मिजरी के बारे में, जो बताता है कि अभी फाइनेंशियल लैक है। दूसरी चीज़, 3 ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड है ये बताता है कि अब यहाँ पर डेड एंड है। आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था। जब ये 2 कार्ड साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डू एंड डाई की सिचुएशन बन सकती है। तो अगर आपके ऊपर फोर्सफुली मैरिज की जा रही है, यानी कि मैरिज को फोर्स किया जा रहा है और आप करियर बनाना चाहते हो, उस केस में यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको बोलना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन करियर ही है पहले, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन ऐसी आएंगी जो टफ रहेंगी आपके करियर के मामले में, उसे आपको थोड़ा सा देखना होगा। सो टाइम पीरियड के लिए अगेन आई एम गोइंग टू
टेक सम कार्ड्स। सो हम यहाँ पर एस्ट्रल हाउस एंड मंथ्स ऑफ द ईयर ले रहे हैं आपके लिए, एंड वी विल सी क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। सो मंथ ऑफ द ईयर में फर्स्ट कार्ड है मार्च का, वी हैव करियर। जस्ट सी दिस कार्ड। कब से मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ, एंड करियर ही आ रहा है आपके लिए। पहली प्रायोरिटी आपकी करियर है, मैरिज इसके बाद, ठीक है। अगर मैरिज हो चुकी है और फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सो अब करियर पर ध्यान लगा लीजिए। शादी में जितना आपने एफर्ट करना था आप कर चुके हो, और अभी आप अपने करियर पर फोकस करिए। अपने पार्टनर से बात करके उन्हें समझाइए कि मुझे करियर में भी बनाना है कुछ, तो उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, ज़रूरी है, ठीक है। Okay, so we are getting November. So these 2 months are important for you for your career. Okay, career के लिए ये important है। अब यहाँ पर मैं फिर से कार्ड्स लेने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा कितने कार्ड्स लोगी दीदी आज, बट वी नीड टू टेक कार्ड्स टू कन्फर्म योर मैरिज, टू सी द मैरिज पोटेंशियल, एंड मैरिज के बारे में कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। सो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स। की, ओके, claw, be careful, do not take risk, okay, and एक लास्ट कार्ड मैं और लूँगी। these cards are so beautiful, and तुरंत ही ये कार्ड्स जवाब देते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 1, एक बात आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी आपकी करेंट सिचुएशन है, जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि मेरे करियर में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि फैमिली मुझे फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, अगर ये कंडीशन आपकी बनी हुई है और अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो बहुत जल्द आप सक्सेस पाओगे यहाँ पर। इसमें टाइम नहीं लगने वाला है ज़्यादा। तो इसलिए अगर फैमिली फोर्स कर रही है तो आपको भी यहाँ पर फोर्स करना है अपना करियर ऊपर से, ठीक है। इसको लेकर के बहुत वरी नहीं करना है। लेट्स सी यहाँ पर फाइनल टाइम पीरियड क्या है। मैं फिर से एक बार टैरो से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो ओके, अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स। जस्ट सी दिस इज़ अनबिलीवेबल। कार्ड्स आर नॉट टेलिंग मी दिस, दे आर जस्ट लाइक कि पहले ये ग्रुप करियर बनाएगा फिर शादी की बात करेगा। एनी करियर, कुछ भी, कोई भी जॉब, कोई भी इंडिपेंडेंस आपको लेनी है, उसके बाद ही यहाँ पर मैरिज बन रही है। ये देखिए आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स पहले भी यहाँ पर अपीयर होता, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपीयर होता, 5 यहाँ पर आपको बार बार दिख रहा है, 7 यहाँ पर बार बार आ रहा है। ये नंबर्स कुछ आपसे कहना चाहते हैं, ये नंबर्स आपको चेंज इंडिकेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ ग्रुप नंबर 1 इस रीडिंग को ध्यान से समझिएगा। पहले करियर, फिर बाकी सब। करियर आपकी अभी करंट प्रायोरिटी आपकी करियर होनी चाहिए। कार्ड जवाब ही नहीं दे रहे, मैं इनसे कितना पूछूं। दिस इज़ लाइक, इससे ज़्यादा मैं वॉयलेट नहीं कर सकती टैरो को। सो मैंने आपके लिए कई बार ट्राई किया पूछने का टाइम, बट टाइम नहीं बता रहे हैं। दे जस्ट सेड 2 months फॉर यू, मार्च एंड नवंबर। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड चांस ऑफ योर करियर ग्रोथ इन मार्च एंड नवंबर। मैरिज को लेकर के कार्ड्स ने अभी साफ मना कर रखा है। तो अब आप अगर इस ग्रुप में आ रहे हो और आपकी मैरिज है और आप इस सिचुएशन में नहीं हो, आप मैरिज के लिए प्रोसीड करो। बट अगर आपकी कंडीशन ये बन रही है कि आपने करियर भी नहीं बिल्ड किया है, दूसरा आपकी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, या फिर फैमिली फोर्स कर रही है, ऐसी कंडीशन में आपको पहले करियर की तरफ ऑप्ट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन को सेट करने में हेल्पफुल हैं। So thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye. Hello group number 2, चलिए देखते हैं कि मैरिज को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। क्या ग्रुप नंबर 2 को अभी मैरिज करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए वी हैव स्ट्रेंथ, 4 of swords, 3 of pentacles, and then we have 6 of swords. Okay, लेट्स सी यहाँ पर हमारे टैरो डेक क्या बताते हैं। क्या ग्रुप नंबर 2 को अभी मैरिज करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
ग्रुप नंबर 2 की मैरिज को लेकर के क्या यहाँ पर मैसेज है कार्ड्स? सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स and then we have King of Pentacles, the Sun, Two of Cups. Okay, so ग्रुप नंबर 2 आपके जो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर कार्ड्स अगर मैं मोस्ट ऑफ द कार्ड्स की बात करूँ तो उन्होंने फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर दिखाई है आपकी मैरिज को लेकर के। तो अगर आप मैरिज देख रहे हो एंड आपकी शादी फिक्स हो चुकी है तो आप उस मैरिज में प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज सन विद 2 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है मैरिज के दृष्टिकोण से। तो अगर आप शादी कर रहे हो, इस साल में शादी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड्स आपके फेवर में आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँगी, जैसे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब ये 2 कार्ड साथ में आ रहे हैं तो ये आपके फाइनेंशियल जर्नी को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप जो भी जॉब कर रहे हो उसे लीव मत करना फॉर द मैरिज। भले ही आप कितने भी पैसे अर्न करो, लेकिन वो जॉब आपको लीव नहीं करनी है, क्योंकि ये जर्नी यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगी। यानी कि जो आप अभी कम कमा रहे हो ये चीज़ आप यहाँ पर ज़्यादा बनाने लगेंगे। तो आपका जॉब भी यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ मेजर आर्काना को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पैशन को भी बताता है। तो यस, लव वेकेशंस यहाँ पर होने वाले हैं, हनीमून की प्लानिंग भी यहाँ पर दिख रही है। तो मैरिज के लिए आपके जो कार्ड्स हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं। अगर आपकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ लव को लेकर के अच्छी नहीं रही हैं तो उन्हें लेट गो करने का टाइम आ चुका है, मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है, और नए रिश्ते पर मेहनत करने का, नए रिश्ते से जुड़ने का भी वक्त आ चुका है। अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं जहां पर आप नए रिश्ते को संभाल सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो कार्ड्स आपके फेवर में दिख रहे हैं आपकी मैरिज को देखते हुए। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी। सो लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। So we have 6 of Cups, the Empress, एंड ये रहा आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी शादी अगर आप करना चाहते हो इस साल तो बिल्कुल करिए, नेक्स्ट ईयर करना चाहते हो, जब भी आप शादी करना चाहते हैं आप करिए, आपको अभी शादी करनी चाहिए। आपकी मैरिज को लेकर के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में हैं और अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने वाली हूँ, आपकी मैरिज से रिलेटेड कार्ड्स यहाँ पर क्या और मैसेज देते हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। Seek comfort and acceptance, be kind to yourself. Okay, and then we have the green mate, the green face speak to you, let them guide you टू सेफ्टी। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ हो इस जर्नी में, लव की जर्नी में। अगर आपको डर लग रहा है मैरिज में आगे बढ़ने से तो डरिए मत, घबराइए मत। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वो आपके साथ हैं और वो आपको सही दिशा में लेकर के चल रहे हैं। आपकी शादी जिनसे होगी, जिनसे आपकी मैरिज होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा है, बता रहा है कि आप दोनों किस्मत से मिल रहे हो। 6 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है आपके एंसेस्टर्स का ही कार्ड है, तो एक तरीके का आप गिफ्ट उनकी तरफ से समझ सकते हो कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ये पर्सन एज अ गिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपकी लाइफ सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, जिनमें पहली चीज़ आपकी जॉब है। जॉब को लेकर के बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करना है। लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस रिलेशनशिप यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं, और इसके साथ ही आप यहाँ पर एक यूनिसन के फॉर्म में आप दोनों एक साथ कंपैटिबल पार्टनर के रूप में आगे लाइफ में प्रोसीड करोगे। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके लिए ग्रुप नंबर ओके सो यही कार्ड आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। इम्पॉसिबल थिंग्स, वर्किंग थ्रू डिसबिलीफ, इमेजिनेटिव लीव्स, फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो यस, रिलेशनशिप में बढ़ने से डरो मत आगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आपको डरना नहीं है, आगे बढ़िए, इट्स ऑलवेज टी टाइम। ग्रुप नंबर 2 चाय काफ़ी पीता है लग रहा है, फॉरगेट हु यू आर। सो मैं इसे व्हील ऑफ फॉर्चून के पास ही रख देती हूँ।
ओके, ये कार्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी मैरिज को लेकर के जो आपके कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इस मोमेंट को अब जिए। आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, नाउ टाइम फॉर यू टू लिव फॉर दिस मोमेंट। इस चीज़ को एंजॉय करिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। यहाँ पर बार बार पुरानी बातों पर मत जाइए। अगर आपका प्रीवियस रिलेशनशिप फेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले पार्टनर पर भी आप डाउट करें, आने वाले पर्सन पर भी आप डाउट करें। तो आपको आगे प्रोसीड करना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, नए तरीके से इमेजिन करना है कि आप लोग कैसे एक अच्छी लाइफ डेवलप करोगे। कार्ड्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी जिनसे भी मैरिज होने वाली है उनसे आपको खुल करके बात करनी चाहिए लाइफ के गोल्स को लेकर के, लाइफ के विजन को लेकर के। आप दोनों क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, कौन से ड्रीम्स हैं, कहाँ रहना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल को आगे परस्यू करना चाहते हो, करियर में क्या करना चाहते हो, इन चीज़ों को लेकर के एक अच्छा खासा सेशन आप दोनों अगर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी और आप लोग एक क्लैरिटी के साथ एक अच्छे चीज़ में आप आगे बढ़ोगे, यानी कि आप दोनों के गोल्स एक दूसरे को पता रहेंगे। शादी से पहले इन सब बातों का डिस्कशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के बाद तो फिर आप डिस्कस कर रहे हो और अगर वो चीज़ नहीं मन भाई तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए शादी से पहले ही डिस्कशन इस ग्रुप के लिए रिकमेंड किया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि जो भी दिल में है चुपचाप जाके उस पर्सन को, उस पार्टनर को बता देना जिनसे आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। अगर आपके मन में कोई भी बात चल रही है और कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसे छुपाना मत। ये मत सोचना कि शादी के बाद पूछ लूँगी या शादी के बाद पूछ लूँगा, नहीं, आपको पहले ही उस चीज़ पर क्लैरिटी लेनी है। क्या पता कि वहाँ से आपको एक नया रास्ता मिले या फिर आपको कुछ नई बात पता चल जाए। ठीक है, एक गलत डिसीजन होने से अच्छा है कि डिसीजन ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ जिनसे भी आपकी मैरिज हो उनसे आप सारी चीज़ें क्लियर करें। चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज्ड मैरिज, दोनों ही केस में आपको खुल करके बात करनी है चीज़ों को ले करके। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ और देखने वाले हैं हम कि यहाँ पर कार्ड्स और क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी मैरिज से रिलेटेड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत रंग लाएगी, डोंट वरी, आप मेहनत करते रहें। एंड द स्ट्रेंथ फिर से आ रहा है, स्ट्रेंथ वहाँ पर भी आ रहा है। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा रही हूँ, स्ट्रेंथ के कार्ड को, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर आर्काना, तो मैं इसे स्ट्रेंथ के साथ ही रखूँगी। 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर लियो की प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर है जो ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का है, जो ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ पर आपको पहले से बात करनी होगी। भले ही आप लव एंड रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर यहाँ पर एंगर इश्यूज़ हैं या फिर कंट्रोलिंग के इशू हैं, डोमिनेशन के इश्यूज़ हैं, तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपको पहले उनसे लेनी पड़ेगी। अगर आप हैं तो आपको इस बात का प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को मैनेज करोगे। और अगर आपका पार्टनर इस नेचर का है तो आपको वहाँ से कंसेंट चाहिए होगा, लेना होगा कि इस चीज़ को वो कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ का ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कैसे प्यार के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। कभी कभी ये प्रोटेक्टिव रहता है और प्रोटेक्टिव होते होते कभी कभी ये पॉजेसिवनेस में भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कुछ समय के लिए तो अच्छी लगती है, कुछ समय के लिए कबीर सिंह सबको पसंद आ जाएगा, लेकिन हमेशा कबीर सिंह नहीं अच्छा लगेगा। खास करके एक लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला जो लड़की फ्रीडम के बारे में सोचती है। आई डू नॉट अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ मूवीज़। सो ये चीज़ें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, बट अगर आप इन्हें रियलिटी पर देखोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं पसंद आएंगी। जब आपकी फ्रीडम को कम किया जाए, जब आपको बोलने ना दिया जाए, आपकी बात की वैल्यू ना हो और आपको फ्रीडम ऑफ टॉक ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, ये जो बेसिक फाउंडेशनल फ्रीडम्स हैं वही कंट्रोल अगर कोई और ले ले हाथ में, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। तो ये प्रोटेक्टिव होना इज़ अ डिफरेंट थिंग और पॉजेसिव होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रोटेक्टिवनेस इज़ अ गुड फॉर अ रिलेशनशिप जहाँ पर हम अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि दूसरे उसमें आकर के कुछ आग ना लगाएं। बट पॉजेसिवनेस में हम अपने पार्टनर की फ्रीडम को ही डाउनग्रेड कर देते हैं और उसे हम प्यार का नाम देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आपके रिश्ते की है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर मेरा रिश्ता एक हेल्दी रिलेशनशिप है या फिर नहीं।
या ये इवेंट बार बार आते हैं? क्या मुझे मेरे रिलेशनशिप में डर लगता है? अगर हाँ में जवाब है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके रिलेशन में फियरफुलनेस हो रही है, अगर आपको आपके रिलेशन में ह्यूमिलिएशन की फीलिंग हो रही है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन। उसे रिकन्सिडर करिए मैरिज में आगे बढ़ने से पहले। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। अगर ये केस बन रहा है तभी आपको ये चीज़ सोचनी है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके पार्टनर यहाँ पर पॉजेसिव नहीं निकल रहे हैं। अगर इन केस आपके पार्टनर पॉजेसिव हैं देन यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। अदरवाइज कार्ड्स ने बहुत अच्छी यहाँ पर रीडिंग दी है कि एम्प्रेस के साथ सन प्रेजेंट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। तो शादी को लेकर के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा फेवर में हैं। मैं कहूँ 99% आपकी मैरिज के फेवर में कार्ड्स हैं। तो आपको मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ कि आप किस तरीके की मैरिज करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे एस्ट्रल कार्ड्स एंड मंथ्स कार्ड को। सो वो यहाँ पर क्या बताते हैं, कौन से मंथ्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लव, जस्ट सी आपके लिए लव का कार्ड आया है। सो गो फॉर इट, गो फॉर योर मैरिज, गो फॉर कमिटमेंट एंड अब अपनी शादी को कंफर्म करिए। आप मैरिज करना चाहते हो तो बिल्कुल मैरिज करो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। जुलाई, ओके, एंड देन वी हैव अक्टूबर, ओके। सो इन 2 मंथ्स में आप अपनी मैरिज के इवेंट रखोगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चाहे आप इंगेजमेंट रख लो या फिर मैरिज ही रख लो। ये समर सीज़न यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा ऑटम सीज़न का टाइम पीरियड रहेगा। सो ऑटम सीज़न आप अक्टूबर और नवंबर में भी जा सकते हो। नवंबर मंथ भी काफ़ी अच्छा है मैरिज के लिए, और जुलाई का मंथ भी काफ़ी अच्छा है, जुलाई एंड जून का मंथ। बट अगर यहाँ पर मौसम आपको ठीक लगे तो ही आप जुलाई में जाइएगा, अदरवाइज़ आप जुलाई में कोई एक इवेंट कर सकते हैं। अक्टूबर का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके लव को लेकर के ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स भी लिए हैं, क्योंकि आपके लिए जो एम्प्रेस का कार्ड है वो भी 3 नंबर का कार्ड है, जो कि मैरिज को इंडिकेट करता है, जिसमें आप, आपका पार्टनर और ईश्वर का आशीर्वाद ये सब शामिल होते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपको अभी शादी करनी चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली आपको अभी शादी करनी चाहिए। आप मैरिज के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो, अपने लिए रिश्ते देख सकते हो, और अगर लव मैरिज में हो तो फैमिली से बात शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।